हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कैसे बोलना है, इंग्लिश बोलना कैसे अपने आप को सिखाना है या फिर कैसे सीखना है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था और बहुत ही आसान आसान मैंने टिप्स बताया था आपको। टेंशन फिर से इसमें बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। टेंशन जो लिया, टेंशन मेरे लेने का मतलब क्या, एक होता है फिक्र और दूसरा होता है टेंशन। तो मेरे हिसाब से जब इंसान टेंशन लेता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। मेहनत कम और टेंशन में दिमाग ज़्यादा खपाता है। और दूसरा है फिक्र। जब इंसान को फिक्र होती है तो इंसान क्या करता है, मेहनत करता है। तो आज फिर से हम उसी टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आज फिर से मेरा यही टॉपिक है। तो टॉपिक की बात शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने भाई का सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मैं 5 टिप्स लिख के लेके आया हूँ और उसके अलावा मैं कुछ आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं यही बताऊँगा कि आप बोलना शुरू कीजिए बिंदास। आपको हिंदी नहीं आती थी ना बचपन में, आप जहाँ के हैं, जहाँ की मातृभाषा है, कोई बोलेगा हमारी मातृभाषा हिंदी है तो मैं तो नहीं मानता हूँ। क्योंकि चाहे कोई मुंबई में क्यों नहीं रहता, उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं हो सकती है। वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज होता है जिस लहजे में लोग बात करते हैं, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, धीरे 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 बड़ा होता है, ऑटोमेटिक वो हिंदी बोलने लगता है। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले दोस्तों टेंशन न लीजिए। और फिर आप लोगों के सामने 5 मैं टिप्स लिख के लेके आया हूँ, क्योंकि याद रखना ज़रा कठिन था और नहीं तो गड़बड़ हो जाता बोलने में, इसलिए मैंने सोचा कि लिख लेना ही बेहतर है। सबसे जो पहला टिप्स है नंबर 1, वो है कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि जो अंग्रेज़ी जो ज़ुबान है इसको बोलने से बिल्कुल भी कतराए ना, डरे ना, बिल्कुल ना डरे, बिंदास बोलिए। अब आप सोचिएगा किससे बोलूँ, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहा है, टॉक नाउ एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बोलिए, इंग्लिश बोलिए, हंसी मजाक भी इंग्लिश ही में कीजिए, हंसी मजाक भी इंग्लिश में कीजिए, टेंशन लीजिए। आपके पहले दिमाग में मैं बताया था कि एक इंग्लिश की दुनिया बजाइए, दुनिया बनाइए, इसमें सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए, हर चीज़ आपका इंग्लिश में होना चाहिए। तो दोस्तों नंबर 1 है कि मतलब आपको इंग्लिश बोलने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिंदास बोलते जाइए। आप इंग्लिश बोलना ही है ना, बिंदास बोलते जाइए। नंबर 2 क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रैक्टिस कैसे होगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नहीं। प्रैक्टिस मतलब मेरे हिसाब से ये है, अब रोज़ाना बोलिए, आप रोज़ाना बोलिए। हाँ, इसमें एक चीज़ आ रहा है कि आप लोग सोचते होंगे फिर वर्ड मीनिंग कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। तो वर्ड मीनिंग मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लिख के बैठ जाओ, 50 कहीं पे 100 है लेके बैठ जाओ, रटने लगो, मैं तो ये मशवरा कभी नहीं देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि आप एक बार बैठ के सोचिए कि दिन भर में जितने वर्ड्स हमारे जो इस्तेमाल होते हैं ना बोलने चलने में, तकरीबन वही वर्ड घूम फिर के हमारे लाइफ में आते हैं। रोज़ाना की बोल चाल में मुश्किल से मेरे हिसाब से एक 300 वर्ड होंगे, मुझे ऐसा लगता है, कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो और यही रोज़ाना बोला जाता है, क्योंकि रोज़ाना आप उठते हैं तो जाहिर सी बात है उठना को उठना ही बोलेगा ना इंग्लिश में, गेट अप। रोज़ाना आप ब्रश करते हैं, रोज़ाना माँ बाप से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, रोज़ाना पढ़ने जाते हैं, रोज़ाना आप काम करने जाते हैं, रोज़ाना आते हैं, फिर घर पे बैठते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, यही है डेली। तो तकरीबन एक तरह के ही वर्ड्स रोज़ाना यूज़ होते हैं, रोज़ाना आपको अलग अलग वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोला था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना बोलते जाइए, बिंदास बोलते जाइए, टेंशन ना लीजिए। नंबर 3 है जो मैंने पहले बताया था कि लिसन, लिसन टू इंग्लिश स्पीचेस, इंग्लिश स्पीच को सुनने की आदत बनाइए। सुनिए बिंदास, कोई भी स्पीकर हो, डोंट केयर हु इज स्पीकिंग, हु इज डिलीवरिंग अ स्पीच इन द वीडियो, यानी वीडियो में कौन स्पीच दे रहा है उस पर ध्यान न दीजिए। कोई भी है, आपको मालूम नहीं आ रहा ना, बिंदास सुनना शुरू कीजिए। एक बार नहीं, आप यकीन मानिए पहली बार में ऐसा हो सकता है आपको क्या वो बोल रहा है ये भी नहीं समझ में आए, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब आप कंटिन्यू सुनेंगे, सुनते सुनते एक दिन आपको ज़रूर ब ज़रूर समझ में आने लगेगा। तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और नंबर जो 4 है मेरा, वो नंबर 4 है कि सेलिब्रेट सक्सेस,
यानी कि अपनी कामयाबी का जश्न मनाइए। कामयाबी क्या है? कोई आप तो प्रधानमंत्री नहीं बन गए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ आप जो चीज़ पा रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, ये क्या है? कामयाबी ही है। तो इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इवन वन सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज सेलिब्रेट इट। इसे सेलिब्रेट कीजिए। आप कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों का आप सेलिब्रेट करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो अगर आपने एक सेंटेंस बोलना शुरू कर दिया, इसको सेलिब्रेट कीजिए, मस्त हो जाइए, खुश हो जाइए, वाह आज मैंने एक वर्ड बोल दिया, आज मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। फिर नेक्स्ट डे एक दूसरा सेंटेंस बनाइए। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप टेंशन न लीजिए, रिजल्ट आएगा, ज़रा वक्त लगेगा। और नंबर 4 है कि थिंक इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में सोचना शुरू करें। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस से सोचना शुरू कीजिए, लेकिन मैं एग्री नहीं करता हूँ इस चीज़ से। इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए, मैं बोलता हूँ मतलब कि आपके दिमाग में एक इंग्लिश की दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के बारे में सोचें। इंग्लिश में सोचने का मेरा मतलब तो ये है। अब दूसरे लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश ही में सेंटेंस बनाओ, मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। और ना ही मैं बहुत बड़ा स्कॉलर इंग्लिश का, लेकिन सब कोई अपना जो पर्सनल है वो तो सजेशन दे सकता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि थिंक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को ही सोचें हमेशा। आप जहाँ भी हैं सोचते रहें इंग्लिश का आपके सामने। हाँ, एक और चीज़, आप सेंटेंस कैसे बनाए समझ में नहीं आता इंसान को, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो जैसे मैं अभी घर में बैठा हूँ, मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, तो आप सेंटेंस बनाइए, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर पे बैठा हूँ। आई एम स्पीकिंग, आप जो बोल रहे हैं तो आप उसको सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। या फिर आपके सामने कोई दिखा आते हुए आप बोल सकते हैं कि माई ब्रदर इज कमिंग, मेरा भाई आ रहा है। कुछ भी आपके सामने जो है, आप जैसे लाइट ऑन है तो आप बोल सकते हैं कि लाइट इज ऑन। बोलना शुरू कीजिए ऐसे बिंदास, डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई मातृभाषा थोड़ी है। हिंदी तो आप बोल ले रहे हैं ना बिंदास, टेंशन क्या बात है। अंग्रेजों क्या हिंदी आती है? नहीं आती है ना। तो फिर तो इस चीज़ की आदत बना, थिंक इंग्लिश मतलब कि हमेशा इंग्लिश के बारे में सोचते रहें, ज़रूर समझ में आएगा। आप बेफिक्र रहें, बिंदास रहें। मैं ज़्यादा परेशान नहीं रहूँ, मैं तो बोलता नहीं कि दिन भर बैठ जाओ, रीडिंग दो, ये करो वो करो। अरे बिंदास इंजॉय के साथ करो। आप आदत बना लीजिए, आप आदत बनाइए, इसको आदत बनाइए, ठीक है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। एक और है दोस्तों कि टॉक टू योर सेल्फ, यानी अपने आप से बात करें। आप सोचेंगे अरे अपने आप से कैसे बात करूँगा। आप लोगों को शायद कहीं वीडियो में देखा होगा या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो इंसान अपने आप से बात करता रहता है वो इंसान बहुत ही तेज होता है। ये बात सही भी है। अपने आप से आप कैसे बात कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं। आप अपने आप से ऐसे बात कर सकते हैं कि आप हैं, खुद ने इमेजिन कीजिए कि आप कोई और हैं, लेकिन जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम मुजाहिद है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि मुजाहिद जैसे मेरे सामने खड़ा है, ऐसे सोचिए। आप सोच सकते हैं या फिर दिमाग में आप रखिए और वो हमसे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, हुआ यू। फिर आप अपना नाम कुछ और रख लीजिए, आप दीजिए आई एम मोहन या फिर आई एम सोहन। फिर जो ओके वेर यू फ्रॉम मोहन, वेर यू फ्रॉम सोहन, ऐसे ऐसे खुद में बात कीजिए। अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं मिला, टेंशन नहीं लीजिए, अपने आप को फ्रेंड बनाइए ना, अपने आप को फ्रेंड बनाइए और बोलते रहिए, बिंदास बोलते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। और इंग्लिश जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे एप्लीकेशन है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उस पर कनेक्ट कीजिए, दूसरों से इंग्लिश में बिंदास बात करना शुरू कीजिए, लेकिन इंग्लिश में बोलिए। हाँ, एक और बात, आपको कैसे समझ में आएगा कि मतलब वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं ना, तो फौरन उस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अपने पास एक छोटी डायरी और एक आप पेन रख सकते हैं। आप जैसे कुछ आपको बोलना है, जैसे आपको बोलना है कि माई मदर इज, जैसे कि मेरी माँ आ रही है, और आपको आने का मालूम ही नहीं है कि क्या होता है आने का, इंग्लिश जो है वर्ड वो क्या आता है, तो आप ऐसे बोलिए माई मदर इज आ रही है, बोलिए बिंदास, इसमें क्या टेंशन नहीं, क्या बात है, माई मदर इज आ रही है। तो उसको लिखिए और ब्रैकेट में डालिए कि इसका आपको नहीं मालूम है ना, बाद में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं कि आने का वर्ब क्या होता है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से मेरे कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है
तो डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना डाल दे रहा हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर। आप व्हाट्सअप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और उससे मेरा भी इंग्लिश इंप्रूव होगा और आपका भी होगा और बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही सारी चंद टिप्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाइयों को अच्छा लगा हो। तो ठीक है, फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ ज़रा हमारे चैनल का जो सब्सक्राइबर थे वो ज़रा बढ़ाइए आप लोग और सपोर्ट कीजिए अपने भाई का। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। और इसको मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिलेशन वाले जो हैं आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।